गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशंस और चैप्टर 8 पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 8 जो दो भागों में डिवाइड है अपना, जिसमें फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव की बायोग्राफी के रूप में और सेकेंड पार्ट है मारिया शेरापोवा की बायोग्राफी के रूप में। तो आज अपन लेसन 8 के पार्ट फर्स्ट जो संतोष यादव के ऊपर बेस है उसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि उस चैप्टर से रिलेटेड टेक्स्ट बुक में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं और उनका आंसर्स किस प्रकार से अपन को देना है। तो देखिए अपने पास ये है चैप्टर नंबर 8, क्लियर। चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप, जिसमें है पार्ट फर्स्ट संतोष यादव। देखिए टेक्स्ट बुक्स में इस चैप्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज। अच्छे से सुनना कि व्हाई वाज द होली मैन। होली मैन पवित्र आदमी। अब पवित्र आदमी कौन होता है? नॉर्मली साधु, महात्मा या सन्यासी। तो अपन अर्थ लगा सकते हैं सन्यासी या फिर साधु। व्हाई वाज द होली मैन कि सन्यासी या फिर साधु, हु गेव संतोष मदर, जिसने गेव दिया संतोष मदर, संतोष की मां को, हिज ब्लेसिंग अपना आशीर्वाद, वह सन्यासी सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हुआ। क्लियर है कि वह सन्यासी जिसने संतोष की मां को अपना आशीष, अपना आशीर्वाद दिया, वो सन्यासी व्हाई वाज सरप्राइज्ड, आश्चर्य में क्यों पड़ा, उसको आश्चर्य क्यों हुआ। तो जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपन को ये मालूम चला कि संतोष जो थी वो हरियाणा राज्य के एक छोटे से गांव जिसका नाम जोनियावास था, वहां पर जन्मी थी। और उस गांव के समाज में एक रीति रिवाज मान लीजिए, एक परंपरा मान लीजिए या एक ट्रेडिशन कह सकते हैं अपन, और वो ये था कि लड़के का जो जन्म होता था, किसका? लड़के का जो जन्म होता था उस जन्म पर उत्सव और खुशियां बनाई जाती थी। और लड़की के जन्म को हालांकि अपशगुन नहीं माना जाता था, लेकिन उसका सामान्य रूप में आदर सत्कार नहीं किया जाता। तो जब सन्यासी उस गांव से होकर गुजरा तो वहां पास में ही संतोष की गर्भवती मां खड़ी हुई थी। तो उन्होंने ये माना कि शायद अन्य लोगों की जो मानसिकता है उसके अनुसार या समाज में जो एक परंपरा व्याप्त है उसके अनुसार ये गर्भवती महिला भी एक पुत्र के जन्म की ही चाहना रखती है। तो उसने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। लेकिन संतोष की मां के बगल में संतोष की दादी मां खड़ी हुई थी। जब उन्होंने सन्यासी के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को सुना तो उन्होंने तुरंत ही सन्यासी को टोका और उनसे कहा कि हमें पुत्र नहीं पुत्री चाहिए, आप पुत्री होने का आशीर्वाद दीजिए। तो जब दादी माँ की बात सन्यासी ने सुनी तो उसको ऐसा लगा कि ये महिला समाज की जो मानसिकता है, समाज की जो परंपरा है उससे अलग है, उससे कुछ हटकर है। इस चीज को ध्यान में रखकर सरप्राइज हो गया। इस चीज को ध्यान में रखकर सन्यासी जो था आश्चर्य में पड़ गया। तो देखिए आंसर किस प्रकार से दिया जाता है कि देखिए द होली मैन, वो सन्यासी, वाज सरप्राइज्ड एट, आश्चर्य में पड़ गया, द रिप्लाई ऑफ संतोष ग्रैंड मदर, संतोष की दादी मां के उत्तर से। कि सन्यासी संतोष की दादी मां के उत्तर को सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया। अपन चाहे तो ये भी कह सकते हैं ऑन हियरिंग संतोष ग्रैंड मदर्स रिप्लाई द होली मैन वाज सरप्राइज, कि संतोष की दादी मां के उत्तर को सुनकर के, उनकी बात को सुनकर के वह सन्यासी आश्चर्य में पड़ गया। बिकॉज, क्योंकि द होली मैन, जो पवित्र आदमी था, जो सन्यासी था, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड का मतलब मानना, मन में धारण कर लेना, क्योंकि उस सन्यासी ने अज्यूम्ड, ये मान लिया था दैट लाइक अदर फैमिलीज इन द विलेज, कि परिवार में गांव के अन्य परिवारों की तरह द फैमिली वुड आल्सो विश, यह परिवार भी आल्सो विश, इच्छा रखता है फॉर द बर्थ ऑफ अ सन, एक बेटे के जन्म की। हाउएवर, फिर भी, व्हेन ही वाज टोल्ड बाय संतोष ग्रैंडमदर, जब उसे संतोष की दादी मां के द्वारा बतलाया गया
दैट दे वांटेड टू हैव अ डॉटर, कि वह एक पुत्री, एक लड़की या एक बेटी चाहते थे। ही वाज सरप्राइज, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। क्लियर है? वही बात जो मैंने आपको अभी एक सेकंड पहले बताई कि संतोष की दादी माँ ने उससे पुत्री के लिए कहा, एक बेटी के उत्पन्न होने के लिए आशीर्वाद की कामना की। तो इन चीजों को सुनकर के वह सन्यासी जो था वह चौंक गया, वह आश्चर्य में पड़ गया कि उसने सोचा परिवार के अन्य लोगों की भांति, गांव के अन्य परिवारों की भांति शायद ये महिला भी पुत्र प्राप्ति की ही इच्छा रखती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देना है। टू शो, शो का मतलब बतलाना या दर्शाना। टू शो, ये बतलाने के लिए दैट इवन एज अ यंग गर्ल, कि एक युवा बालिका के रूप में संतोष वाज नॉट रेडी, संतोष तैयार नहीं थी, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, एनीथिंग अनरेजोनेबल, किसी भी अवांछनीय चीज को। कि संतोष एक युवा लड़की, एक बढ़ती हुई उम्र की जो लड़की होती है, एक टीन एज जो होती है, उस टीन एज बालिका के रूप में किसी भी अनरेजोनेबल, अवांछनीय या फिर असहनीय जो चीज है उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। तो आप किताब में कोई एक ऐसी चीज आई है, उस चीज को उदाहरण बना करके आप ये चीज साबित कीजिए कि इनके आधार पर हम कह सकते हैं संतोष वास्तव में किसी भी अवांछनीय या किसी भी असहनीय चीज को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। तो देखिए आंसर क्या है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, प्रारंभ से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही या प्रारंभ से ही, संतोष लिव्ड हर लाइफ, संतोष ने अपनी जिंदगी को जिया ऑन हर ओन टर्म्स, खुद की शर्तों पर। टर्म का मतलब क्या है? कायदा, कानून, नियम या शर्तें। के फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, प्रारंभिक अवस्था से ही, प्रारंभ से ही संतोष लिव्ड हर लाइफ, संतोष ने अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को जिया ऑन हर ओन टर्म, अपनी खुद की शर्तों पर। ये ओन, OWN, ओन मतलब क्या होता है? निज या फिर स्वयं का, कि अपनी खुद की शर्तों पर। शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, रेडी टू एक्सेप्ट स्वीकारने के लिए तत्पर होना, तैयार होना, और नेगेटिव आ गया नॉट, तो नहीं होना। शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, वह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी, एनीथिंग, किसी भी अनरेजोनेबल, अवांछनीय या अस्वीकार्य कार्य को, अनलाइक द अदर गर्ल्स, अन्य दूसरी लड़कियों की तरह, इन द विलेज, गांव में, हु वोर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जो कि ट्रेडिशनल, परंपरागत ड्रेसेस, परिधान या कपड़े। तो देखिए अनलाइक द अदर गर्ल्स, अन्य दूसरी लड़कियों की तरह, इन द विलेज, गांव के अंदर, हु वोर इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जो कि भारतीय परंपरागत वस्त्रों को या कपड़ों को पहनती थीं। शी लाइक्ड टू वियर शॉर्ट, तो वह लाइक्ड, पसंद करती थी, टू वियर, पहनना, शॉर्ट, शॉर्ट्स का मतलब छोटे आकार के, हाफ पैंट, निक्कर वगैरह जो होती हैं, इस प्रकार के कपड़ों को। दिस शोज, यह बतलाता है, हर रिवेलियस एटीट्यूड, उसके रिवेलियस, विद्रोही या फिर आक्रामक एटीट्यूड, दृष्टिकोण को या आक्रामक क्षेत्र को। क्लियर है कि जब गांव की अन्य दूसरी लड़कियां जो थीं वह परंपरागत भारतीय वस्त्रों को धारण करती थीं, उसी उम्र में संतोष जो थी वह छोटे कद के, छोटे आकार के जो कपड़े थे उन कपड़ों को पहनना पसंद करती थी। और यही चीज है जिससे हम ये कह सकते हैं कि संतोष किसी भी अवांछनीय या फिर असहनीय जो कार्य था उसको स्वीकारने के लिए बिल्कुल भी तत्पर या तैयार नहीं थी। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, कि संतोष को लोकल स्कूल, लोकल स्कूल का मतलब स्थानीय विद्यालय। अब स्थानीय विद्यालय क्या? उसका गांव जो जौनियावास था, कौन था? जो जौनियावास था, संतोष को अपने स्थानीय विद्यालय में अर्थात अपने गांव के ही विद्यालय में क्यों भेजा गया। तो ये चीज भी क्लियर हुई जब अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया।
कि उस समय में जब संतोष एक टीनेज थी, उस समय क्या था, गांव में एक परंपरा थी और वो परंपरा ये थी कि लड़कियों को अध्ययन के लिए गांव से बाहर नहीं भेजा जाता था। हालांकि अपन ये मानते हैं कि संतोष के माता पिता वर वेरी एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स, बहुत ही ज्यादा संपन्न जमींदार थे, जमीन के मालिक थे। वो अपने बच्चों को दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया था उसमें भेजकर पढ़ाने के लायक थे और उसका खर्चा उठा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में एक परंपरा बन गई, एक समाज में, गांव में परंपरा बन गई कि बालिकाओं को अध्ययन के लिए दूसरी जगह नहीं भेजा जाए। इसलिए उस परंपरा या उस परिपाटी के अनुसार संतोष को गांव के स्थानीय विद्यालय में ही भेजा गया। देखिए आंसर है, इवन दो संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, इवन दो, हालांकि, यद्यपि, क्या, हालांकि, यद्यपि संतोष पेरेंट, संतोष के माता पिता वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, एफ्लुएंट संपन्न, पैसे वाले, लैंड ओनर्स जमीन के मालिक, कि हालांकि संतोष के माता पिता एक संपन्न, बहुत अच्छे खासे पैसे वाले जमीन के मालिक थे। दे कुड सेंड देयर चिल्ड्रन, दे कुड सेंड, वो भेज सकते थे, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, टू द बेस्ट स्कूल, अच्छे से अच्छे विद्यालय में, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्यालय में। हाउएवर, फिर भी, संतोष वाज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को वाज सेंट, भेजा गया, लोकल विलेज स्कूल, गांव के ही स्थानीय विद्यालय में, ड्यू टू द प्रिवलेइंग कस्टम, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण, और प्रिवलेइंग कस्टम का मतलब होता है व्याप्त परंपरा या फिर रीति, क्या, व्याप्त परंपरा या व्याप्त रीति, कि ड्यू टू द प्रिवलेइंग कस्टम इन द फैमिली, परिवार में जो परंपरा व्याप्त थी, जो एक रीति, जो एक प्रथा व्याप्त थी, उस रीति या प्रथा के कारण ही संतोष को गांव के स्थानीय विद्यालय में भेजा गया। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। When did she leave home for Delhi and भाई, देखिए, when did she leave home, उसने घर कब छोड़ा, for Delhi, दिल्ली के लिए, and भाई, और क्यों छोड़ा। 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है कि उसने दिल्ली के लिए घर कब छोड़ा और क्या कारण थे, जिन कारणों से उसने घर छोड़ा। तो देखिए आंसर है, When संतोष turned 16, जब संतोष turned 16, 16 वर्ष की हुई, कि जब संतोष की आयु 16 वर्ष की हुई, she left home for Delhi, उसने दिल्ली के लिए स्कूल छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, तो देखिए, बिकॉज, क्योंकि, she wanted to pursue higher education, pursue का मतलब जारी रखना, क्या है, जारी रखना, आगे बढ़ाना। तो घर क्यों छोड़ा, उसका आंसर क्या है, सी वांटेड टू परस्यू, वह जारी रखना चाहती थी, हायर एजुकेशन, उच्च अध्ययन को, देयर, वहां पर, और वहां पर कहां पर, दिल्ली में। क्लियर है कि जब संतोष 16 वर्ष की हुई, उसने दिल्ली के लिए घर छोड़ दिया, क्योंकि वह दिल्ली में अपने उच्च अध्ययन को, अपने आगे के अध्ययन को जारी रखना चाहती थी। मोर ओवर, इससे ज्यादा, शी वाज अंडर प्रेशर, वह अंडर प्रेशर, दबाव में थी, अर्थात उस पर दबाव डाला जा रहा था, फ्रॉम हर पेरेंट्स, आपके माता पिता से, टू गेट मैरिड, विवाह करने के लिए। तो पहला रीजन तो यही था दिल्ली के लिए रवाना होने का, दिल्ली के लिए घर छोड़ने का, कि वह अपने आगे के अध्ययन को जारी रखना चाहती थी। और अगर इससे भी ज्यादा अपन कहें तो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उस पर उसके माता पिता के द्वारा दबाव डाला जा रहा था, उसको बाध्य किया जा रहा था कि वह गेट मैरिड, विवाह कर ले, इसलिए उसने दिल्ली का प्लान बनाया और घर को छोड़ दिया। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस तरीके से है, व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री, संतोष के माता पिता एग्री, सहमत क्यों हुए,
टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली। स्कूलिंग का मतलब स्कूल का खर्चा, एक्सपेंसेस ऑफ स्कूल, के संतोष के माता पिता दिल्ली में पे फॉर हर स्कूलिंग, उसके स्कूल का खर्चा देने के लिए सहमत हुए। क्यों हुए? क्लियर। सेकंड है व्हाट मेंटल क्वालिटीज, किस प्रकार के मानसिक गुण ऑफ संतोष के आर ब्रॉट इनटू लाइट, प्रकाश डालना, कि संतोष के किस प्रकार के मानसिक गुणों पर प्रकाश डाला है बाय दिस इंसिडेंट, इस घटना के माध्यम से। वापस समझें, संतोष के माता पिता दिल्ली में संतोष के स्कूल का खर्चा देने के लिए राजी क्यों हुए, एक तो ये है, और दूसरा ये है इस घटना से लेखक संतोष के किन गुणों पर, किस मानसिकता पर प्रकाश डालना चाहता है। तो देखिए आंसर है कि जब संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो गई और दिल्ली के लिए रवाना होकर के उसने अपने आप को किसी एक इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड करा लिया, तो संतोष के माता पिता ने संतोष की पढ़ाई का खर्चा देने से मना कर दिया। तो उसने बड़े ही विनम्रता पूर्वक, बड़े ही सम्मानपूर्ण तरीके से अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उसने अपने माता पिता को ये बतलाया कि मैं इस प्रकार से पार्ट टाइम जो अंशकालीन काम होता है वो अंशकालीन काम करूंगी, पैसा कमाऊंगी और वहां से अपने स्कूल की फीस भर दूंगी, अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगी। तो इस बात को ध्यान में रख करके कि बेटी बाहर जा करके काम करेगी, इस चीज को ध्यान में रख करके संतोष के माता पिता संतोष के स्कूल का खर्चा देने के लिए सहमत हो जाते हैं। और ये घटना जो है ये संतोष के किन गुणों को बतलाती है, तो लेखक संतोष के द्वारा इस घटना को अंजाम देने के बाद ये बतलाना चाहता है कि संतोष वास्तव में एक फर्म डिटर्मिनेशन, एक मजबूत इरादे वाली मेंटल टफनेस, वास्तव में एक मानसिक रूप से कठोर स्थिति वाली बालिका रही। क्यों? क्योंकि जब माता पिता ने खर्चा दे दिया तो मना कर दिया, तो सामान्य रूप में क्या होता है, बालक पूरी तरह से हताश हो जाता है कि अब घर वाले खर्चा ही नहीं देंगे तो मैं आगे क्या करूंगा। लेकिन संतोष लौटकर नहीं आई, उसने सोच लिया कि आप नहीं देते हैं तो काम करूंगी और अपने स्कूल का खर्चा उठा लूंगी। तो इस चीज से पता लगता है कि संतोष वास्तव में मानसिक रूप से कठोर थी और मजबूत इरादे वाली थी। वह अपने निर्णय जो थे, अपने जो डिसीजंस जो थे उनको पलटती नहीं थी, उनसे पीछे नहीं हटती थी। क्लियर है? देखिए आंसर क्या है। व्हेन संतोष पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, रिफ्यूज्ड इनकार कर देना, मना कर देना, कि जब संतोष के माता पिता ने रिफ्यूज्ड मना कर दिया टू पे भुगतान करने से या अदा करने से फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, दिल्ली में उसके स्कूल का खर्चा। क्लियर? कि जब संतोष के माता पिता ने दिल्ली में संतोष के स्कूल का खर्चा देने से मना कर दिया, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम, तो उसने पोलाइटली विनम्रता पूर्व इन्फॉर्म देम उनको सूचित किया फॉर हर प्लान्स अपनी योजनाओं के बारे में टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, एक अंशकालीन काम करने की, कि उसने बड़ी ही विनम्रता से अपनी अंशकालीन काम करने की जो योजना थी उस योजना को माता पिता को बतलाया। एंड पे हर स्कूलिंग फीस, और ये भी बतलाया कि मैं इस प्रकार से अपने स्कूल का खर्चा निकालूंगी, दे दूंगी। देन तब हर पेरेंट्स, उसके माता पिता एग्रीड टू पे, देने के लिए सहमत हुए फॉर हर स्कूलिंग, उसके स्कूल का खर्चा इन दिल्ली, दिल्ली में। क्लियर है? आगे देखिए कि कौन से गुणों पर प्रकाश डाला है, तो उसका आंसर है दिस शोज, यह घटना बतलाती है, दिस इंसिडेंट, यह घटना ब्रिंग्स लाइट, प्रकाश डालती है, क्या डालती है, दैट संतोष वाज अ मेंटली स्ट्रॉन्ग, कि संतोष मानसिक रूप से सख्त, मानसिक रूप से कठोर एंड फुल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और पूरी तरह से सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो आत्म निर्णय होता है, आत्म दृढ़ता होती है, उनसे भरी हुई एक बालिका थी, उनसे परिपूर्ण एक लड़की थी। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन,
कि संतोष ने बिगिन टू क्लाइम माउंटेन, पर्वतों पर चढ़ना, हाउ डिड, किस प्रकार से प्रारंभ किया, कि संतोष किस प्रकार से पर्वतों की चढ़ाई के काम में आगे बढ़ती गई, उसने पर्वतों पर चढ़ने का काम किस प्रकार अपनाया। तो देखिए आंसर, आफ्टर पासिंग द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, 10वीं क्लास की परीक्षा पास करने के बाद, आफ्टर पासिंग उत्तीर्ण या पास करने के बाद, कि क्लास 10th की परीक्षा को पास करने के बाद संतोष ज्वाइंड महारानी कॉलेज, ज्वाइंट का मतलब शामिल होना, यहां पर क्या कहते हैं अपन, टू एंटर प्रवेश लेना, इनरोल्ड दाखिला ले लेना, तीनों का मतलब एक ही है और एक ही अर्थ लगेगा कि 10th पास करने के बाद शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज इन जयपुर, उसने जयपुर के महारानी कॉलेज में दाखिला लिया। शी गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और उसने कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा भी ले लिया। फ्रॉम वेयर, वहां से, कहां से, कस्तूरबा हॉस्टल जहां वो रहने लगी, कि फ्रॉम वेयर वहां से, सी यूज्ड टू वॉच, वो यूज्ड टू अक्सर प्राय, वॉच देखा करती थी, विलेजर्स ग्रामीणों को, हु वेंट अप द हिल जो कि पहाड़ी के ऊपर जाते थे, एंड और सडनली वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब होता है ओझल होना, गायब होना, सडनली वेनिस्ड अचानक ही गायब होते थे, आफ्टर अ व्हाइल कुछ ही समय के बाद, कि वह कस्तूरबा हॉस्टल से पहाड़ियों पर ग्रामीणों को ऊपर जाते हुए और अचानक ही कुछ सेकंडों के बाद, कुछ समय के बाद गायब होते हुए अक्सर देखा करती थी। वन डे, एक दिन, शी डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, टू चेक इट आउट हर सेल्फ, कि वह हर सेल्फ स्वयं ही चेक इट आउट, इसकी जांच करेगी, इसका पता लगाएगी। शी फाउंड सम माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स पर्वतारोही, पर्वतों पर चढ़ने वाले व्यक्ति या दल, के सी फाउंड सम माउंटेनियर्स, उसको कुछ पर्वतारोही मिले, एट द फुट ऑफ द हिल, उस पहाड़ी के निचले हिस्से पर, उस पहाड़ी के नीचे वाली जगह पर। सी आस्क्ड देम इफ शी कुड ज्वाइन देम, शी साइली आस्क्ड देम, तो उसने साइली शर्मीले रूप में शर्माते हुए उनसे पूछा, इफ शी कुड ज्वाइन देम, कि क्या वह उनमें शामिल हो सकती थी, अर्थात उसने उनमें शामिल होकर के पर्वतों पर चढ़ने के काम के बारे में उनसे बातचीत की। दे मोटिवेटेड हर, मोटिवेटेड प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, दे मोटिवेटेड हर, उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया, फॉर क्लाइंबिंग, पर्वतों पर चढ़ने के लिए, सो इसलिए सी ज्वाइंड देम, वह उनमें शामिल हो गई, एंड टुक टू माउंटेन क्लाइंबिंग, और पर्वतों पर चढ़ने के काम को अपना लिया। क्लियर है, ये 6 नंबर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस प्रकार है, देखिए, व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन सो संतोष कंसर्न्स फॉर हर टीममेट्स। पहले तो अपन वर्ड मीनिंग देखें, एक्सपेडिशन अभियान, क्या मतलब होता है, अभियान, सिमिलर ऑफ मिशन। क्लियर है, कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं, क्या होता है, चिंताएं, यहां अपन संवेदनाएं कह सकते हैं। और टीममेट्स, टीममेट्स का मतलब साथी, क्या, सहयोगी व्यक्ति। व्हाट इंसिडेंट्स, कौन कौन सी घटनाएं, ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन, एवरेस्ट अभियान के दौरान, शो दिखाती हैं, संतोष कंसर्न, संतोष की संवेदनाएं या संतोष की चिंताओं को, फॉर हर टीममेट्स, अपने साथियों के प्रति, कि अपने साथी अनुयायी जो हैं उनके प्रति एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जिनसे ये पता लगता है कि संतोष वाकई में अपने साथियों के प्रति चिंतित रहती थी, अपने साथियों के प्रति हमेशा अवेयर, सजग रहती थी, सेंटीमेंट थी, संवेदनशील थी। तो देखिए, ड्यूरिंग हर एवरेस्ट एक्सपेडिशन, अपने एवरेस्ट मिशन या एवरेस्ट अभियान के दौरान, सी सोड इमेंस कंसर्न, वह इमेंस गहन, बहुत अच्छी, गहरी, कि वह बहुत गहरी, बहुत अच्छी कंसर्न्स, भावनाएं रखती थी,
फॉर हर टीममेट्स, अपने साथियों के प्रति। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट अभियान के दौरान, शी प्रोवाइड अ स्पेशल केयर, उसने स्पेशल केयर विशेष देखभाल, विशेष देखरेख प्रोवाइडेड प्रदान की थी टू अ क्लाइंबर, एक पर्वतारोही को, एक पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति को, हु वाज लेइंग इन द साउथ कोल, जो साउथ कोल में पड़ा हुआ था। कि 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान एक व्यक्ति जो साउथ कोल में पड़ा हुआ था, संतोष ने उसको एक विशेष देखभाल प्रदान की। दो हालांकि या फिर यद्यपि सी वॉज अनसक्सेसफुल, वह असफल रही इन सेविंग हिज लाइफ, उसकी जिंदगी को बचाने में। कि वो व्यक्ति जो साउथ कोल में पड़ा था उसकी जिंदगी को बनाने में वह सफल नहीं हुई, नाकाम हो गई। बट लेकिन सी सेव्ड अनोदर क्लाइंबर, उसने दूसरे पर्वतारोही को बचाया, नेम्ड मोहन सिंह, जिसका नाम मोहन सिंह था, बाई शेयरिंग हर ऑक्सीजन विद हिम, अपनी ऑक्सीजन की विद हिम, उसके साथ शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब भागीदारी करना, बांटना। कि अपनी ऑक्सीजन को उस मोहन सिंह नाम के व्यक्ति के साथ बांट करके, अपनी ऑक्सीजन की उस मोहन सिंह के साथ हिस्सेदारी करके संतोष ने उसकी जिंदगी को बचा लिया। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।